नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ई मित्रा सॉल्यूशन पर। और मैं हूं गणेश ओझा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने CSC सेंटर पर या अपने ई मित्रा सेंटर पर बैंक BC किस प्रकार से ले सकते हो। आप किसी भी बैंक की BC लेनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे WhatsApp पर भी मैसेज आते हैं। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूं, तो उस ग्रुप्स में बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मुझे इस बैंक की BC चाहिए, कोई कहता है मुझे SBI की चाहिए, कोई कहता है मुझे BOB की चाहिए। तो इन सभी के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, उस सारी प्रक्रिया के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना और इसके साथ में ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, किसी भी बैंक का BC बनने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको क्या करना है कि जिस भी बैंक की BC आपको चाहिए तो आपको उस बैंक में जाना है और बैंक मैनेजर से एग्रीमेंट लेना है। यदि आपका बैंक का मैनेजर एग्री हो जाता है तो ही आपको बैंक BC मिलेगी। बहुत सारे WhatsApp में ऐसे मैसेज भी आते हैं कि बैंक मैनेजर की कोई आवश्यकता नहीं है और आप बैंक BC हमसे ले सकते हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण भी मैं बताता हूं। क्योंकि जो भी बैंक BC का काम चलेगा वो मैनेजर के माध्यम से चलेगा और मैनेजर को एक फॉर्म जमा करवाना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और मैनेजर उसकी एक PDF बना करके अपने आगे डिपार्टमेंट को भेजता है KO कोड के लिए। तो इसमें बैंक मैनेजर एग्री होना जरूरी है। जब तक बैंक मैनेजर एग्री नहीं होगा तो आपको बैंक BC नहीं मिलेगी। क्योंकि जो भी बैंक आपको BC बनाना ही चाहता तो आप कहां से बैंक BC बनोगे। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको उस बैंक में जाना है और बैंक में जाने के बाद में आपको बैंक मैनेजर से एग्रीमेंट है जो लिखवाना है। इसके बाद में दोस्तों, यदि बैंक मैनेजर एग्री हो जाता है तो आपको एक IIBF का जो एग्जाम है वो पास करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा। इसके बाद में आप जिस भी कंपनी से, जैसे आपको CSC से बैंक BC लेना है, किसी भी बैंक का BC लेना हो तो आपको क्या करना है, CSC से कांटेक्ट करना है या जो भी कंपनी बैंक BC देती है तो उसके माध्यम से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो भी ट्रस्टेड कंपनी हो और ट्रस्टेड व्यक्ति के माध्यम से ही आपको लेनी है। यदि आप CSC से लेना चाहते हो तो आपको अपने DM से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो DM आपको क्या करेंगे कि एक फॉर्म भेजेंगे, तो उस फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है। उसमें आपकी फोटो वगैरह लगेगी, आपकी पूरी डिटेल्स उसके अंदर लगेगी। उसके बाद में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे सबसे पहले आधार कार्ड है, इसके बाद में पैन कार्ड है, CSC का सर्टिफिकेट और इसके बाद में IIBF का सर्टिफिकेट है। इसके बाद में यदि आपके पास में कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको साथ में लगाना है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको और क्या क्या चीज चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके साथ में यदि आपके पास में पुलिस वेरिफिकेशन है तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, इनकी फोटोकॉपी करके और अपने खुद के साइन इसके ऊपर करने हैं, अटेस्टेड करना है उनको। और उसके बाद में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में बैंक में जाना है और बैंक मैनेजर के पास में जाकर के उन डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करवाना है। इसी के साथ में एक फॉर्म और मिलता है, वो फॉर्म भी बैंक मैनेजर के द्वारा भरा जाएगा, जिसमें आपको स्कोर दिए जाएंगे और सिविल स्कोर भी उसके अंदर आपका जोड़ा जाएगा। इन सभी के साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद में वो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में बैंक मैनेजर को वो फॉर्म जमा करवाना है। तो बैंक मैनेजर क्या करेंगे कि उस फॉर्म को आगे भेज देंगे। जैसे ही वहां से KO कोड जारी होता है उसके बाद में आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना है जो लेन देन के काम आएगा। वो करंट अकाउंट आपको खुलवाना है तो वो आपके इसी बैंक BC के साथ में जोड़ दिया जाएगा और आपको एक साथ में सेविंग अकाउंट भी खुलवा लेना है। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया रहेगी आपको बैंक BC लेने में। तो दोस्तों, जैसे ही आपको KO कोड मिल जाता है तो आप उस कंपनी से संपर्क करें। जैसे मान लो कि CSC से लिया है तो आपको CSC से कांटेक्ट करना पड़ेगा और CSC वाले आपके लैपटॉप में या आपके PC में बैंक BC का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इंस्टॉल करवा देंगे। बैंक BC में आपको और भी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूं कि आपको लैपटॉप में या PC में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। दोस्तों, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में
आपके विंडोज 10 होनी चाहिए। विंडोज 10 है तो बहुत बढ़िया तरीके से बैंक बीसी है जो चलेगी। यदि आप 7 का यूज करते हो तो 7 एक्सपायर हो चुकी है, इसलिए आप विंडोज 10 का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ में आपके पास में एक सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस भी होना चाहिए, चाहे वो मंत्रा का हो या आप मोरफो का ले सकते हो। दोस्तों बैंक बीसी जो आप एसबीआई की लोगे तो एसबीआई की बैंक बीसी में मंत्रा काम नहीं करती, इसमें मोरफो काम करेगी, तो आपके पास में मोरफो होनी चाहिए। अन्य बैंक बीसी में आप मंत्रा का प्रयोग कर सकते हो। तो इसके बाद में आपके पास में अच्छा नेटवर्क भी होना चाहिए, यानी आपका जो इंटरनेट है वो अच्छी तरह से चलना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको अपने लैपटॉप में चाहिए। दोस्तों ये जो बैंक बीसी है वो विंडोज के इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलता है, तो आपको वो 11 इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आपको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट आपको अपने लैपटॉप में चाहिए। यदि आपको ये सारी चीजें मिल जाती है तब आप बैंक बीसी चला सकते हो अपने सेंटर के ऊपर, अपने ई मित्रा के ऊपर। तो दोस्तों यही हमारे पास में छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में भी ये मैसेज आ रहे थे कि सर हमें बैंक बीसी लेना है। जैसे ही हम बैंक बीसी का नाम लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड व्यक्ति आपके सामने आएंगे, वो कहेंगे कि मैं आपको बैंक बीसी दूंगा, लेकिन 15,000 रुपए 20,000 रुपए तक वो मांग लेते हैं। इन फ्रॉड लोगों को हम ही एक्टिवेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही हम इसका कहते हैं कि बैंक बीसी हमें चाहिए तो बहुत सारे फ्रॉड लोग आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको इन फ्रॉड लोगों से बचना है, और आपको सीएससी के माध्यम से यदि आप बैंक बीसी लोगे तो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यही हमारे पास में एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आ जाती है, वीडियो यदि आपको पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। और दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।